हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई सिंथेसिस को सीखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और हम यहाँ आज देखेंगे किस प्रकार से एजोडाई का प्रिपरेशन होता है। ये सल्फेनिलिक एसिड से हमको बनानी है। प्रिपरेशन ऑफ एजोडाई फ्रॉम द सल्फेनिलिक एसिड। और ये जो हमारे पास एजोडाई बनेगी वो मेथिल ऑरेंज होगी। मेथिल ऑरेंज, ये मेथिल ऑरेंज हमारे पास डाई होगी। अगर इसकी हम बात करें कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमें यहाँ पर केमिकल रिक्वायर्ड है सल्फेनिलिक एसिड, जो हमें 7 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद डाई मेथिल एनिलीन, ये हमारे लिए 4 ml इसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, जो कि 50 ml हमें चाहिए, वो 4% सॉल्यूशन होना चाहिए। कंसंट्रेटेड HCl की रिक्वायरमेंट होगी, वो 12 ml रिक्वायर्ड होगा। सोडियम नाइट्राइट 2.2 ग्राम और 25 ml ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। और इसके अतिरिक्त ये सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड 10 ग्राम हमें जरूरत पड़ेगी। हम सबसे पहले यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को, इस सिंथेसिस को करने के लिए यहाँ पर हम फाइनली पाउडर सल्फेनिलिक एसिड जो होता है उसको हम 50 ml 4% Na2CO3 सॉल्यूशन में 400 फ्लास्क कैपेसिटी के फ्लास्क में डिसॉल्व कर देते हैं। 400 ml कैपेसिटी का फ्लास्क इसलिए लेते हैं वो क्योंकि हम उसमें ये बाकी सारे रिएजेंट भी हमें 2 स्टेप में जो ये रिएक्शन करनी होती है, तो वो सारा मिला के फिर हम इसमें ही मिक्स कर देते हैं। इसलिए हमें इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है ताकि सब आराम से उसमें मिक्सअप हो सके। तो 400 ml फ्लास्क में हम यहाँ पर सल्फोनिक एसिड लेते हैं और उसको हम 50 ml 4% Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं। Dissolve 7 grams of finely powdered sulfonilic acid in 50 ml of 4% sodium carbonate solution in a 400 ml flask. And after this, now add a solution of 2.2 gram of sodium nitrite in 10 ml of water. 10 ml वाटर में आप सोडियम नाइट्राइट का 2.2 ग्राम सोल्यूशन बनाएंगे एंड देन कूल द मिक्सचर, और इस मिक्सचर को कूल करेंगे अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस मिक्सचर को कूल कर लेंगे। नाउ ऐड इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम 8 ml कंसंट्रेटेड HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे इन 15 ml ऑफ वाटर 15 ml वाटर के साथ में लेके अलाउ द मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम अब रख देंगे और 15 मिनट, तो स्टैंड फॉर अबाउट 15 मिनट के लिए इस मिक्सचर को हम रख देते हैं ताकि ये सेटल हो सके। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड फाइन क्रिस्टल्स, जो हमारा डाई एजोबेंजीन सल्फोनेट बनेगा, उसके फाइन क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। फाइन क्रिस्टल्स ऑफ डाई एजोबेंजीन सल्फोनेट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर नहीं करेंगे, एज सच उसको रखा रहने देंगे, डोंट फिल्टर आउट। नाउ डिसॉल्विंग जो हमारे पास डाई मेथिल एनिलीन है, अब हम उस डाई मेथिल एनिलीन को 4 ml कंसंट्रेटेड HCl और 10 ml वाटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनाएंगे। डिसॉल्व 4 ml of dimethyl in a mixture of 4 ml concentrated HCl and 10 ml water एंड कूल द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को फिर से हम कूल कर लेंगे और एक आइस बाथ में रख देंगे। आइस बाथ में रख के हम उसको कूल कर लेते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में इस मिक्सचर को, जो बेंजीन सल्फोनेट का मिक्सचर है, उसमें इस मिक्सचर को ऐड करते हैं। आइए देखते हैं आगे। नाउ ऐड दिस सॉल्यूशन, जो हमारे पास पहले सॉल्यूशन बना था, जो बेंजीन डाइएजोनियम सल्फोनेट का सॉल्यूशन बना था, ऐड दिस सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में टू द सॉल्यूशन ऑफ सल्फोनिलिक एसिड। ये जो सॉल्यूशन बना सल्फोनिलिक एसिड के सॉल्यूशन में हम ऐड कर देते हैं विद कांस्टेंट स्टीरिंग। लीव द मिक्सचर इन एन आइस बाथ
इस मिक्सचर को फिर हम एक आइस बात पर रख देते हैं फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए, एंड ऐड 25 ml ऑफ 20% NaOH सोल्यूशन। तब हम इसमें 20% NaOH सोल्यूशन ऐड करते हैं और विद स्टीरिंग व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ मेथिल ऑरेंज, तब मेथिल ऑरेंज के सोडियम साल्ट के क्रिस्टल यहाँ पर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एट दिस स्टेज, यहाँ पर इस स्टेज पर 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड हम ऐड कर देते हैं और उसको इतना हीट करते हैं ताकि ये सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो जाए। और इस सोल्यूशन को गर्म करते हैं इसको डिजॉल्व करने के लिए। अलाउ द मिक्सचर टू कूल, जब हमारा सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है तब हम इस मिक्सचर को आइस बाथ पर कूल होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद जब हमारा कूल हो जाता है, फिर सोल्यूशन कूल हो जाता है, तो हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद उसको ड्राई करते हैं। लेकिन ड्राई करने से पहले उसको फिर से हम दोबारा से रिक्रिस्टलाइज करते हैं विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के द्वारा जब हम इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं एक फाइन क्रिस्टल हमको प्राप्त हो जाते हैं। जितनी अमाउंट हमने ली थी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर लगभग 9 ग्राम तक, 9 ग्राम तक आपको जो है मेथिल ऑरेंज की क्वांटिटी मिलती है। और इस प्रकार से अभी यहाँ पर हम ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसकी बात करें कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है, तो आइए देखते हैं कि क्या इसकी केमिकल रिएक्शन है। इट इज एन एसिड डाई, इट इज एन एसिड डाई used for coloring the wool and silk material, but it fades when exposed in the strong sunlight. ये वुलन और सिल्क मटेरियल के लिए यूज होती है, बट स्ट्रॉन्ग सनलाइट में ये फेड्स कर जाती है, ड्यू टू विच यहाँ पर ये एसिड बेस, इट इज एन एसिड बेस इंडिकेटर इन द एसिड बेस टाइट्रेशन रिएक्शंस। ये एसिड बेस टाइट्रेशन रिएक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इट शोज ऑरेंज कलर in alkaline medium, while red color in the acid solution या एसिड मीडियम। एंड ये जो हमारा एसिड बेस की तरह ये ऑरेंज टू रेड में कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, वो इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। NaO3 ये हमारे पास मेथिल ऑरेंज का जो जनरल स्ट्रक्चर है ये हमारा NCH3 ये हमारा एल्केलाइन मीडियम में है, ऑरेंज कलर इन एल्केलाइन मीडियम। नाउ ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाती है हाइड्रोजन आयन पाने पर। यहाँ पर NaO3 यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाती है इस प्रकार से NH डबल बॉन्ड N यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएंगे और NCH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से। और ये रेड कलर इन एसिडिक मीडियम ये यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये एसिड बेस इंडिकेटर के लिए में बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली मेथिल ऑरेंज डाई। दिस इज
सल्फेनिलिक एसिड जो हमारे पास ये होता है, ये सल्फेनिलिक एसिड है। सल्फेनिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन हमारी NaNO2 प्लस HCl के साथ हो रही है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट हमें प्राप्त हो रहा है प्लस NaCl। यहाँ पर ये हमको बेंजीन डाइएजोनियम सल्फोनेट प्राप्त होता है। नाउ ये बेंजीन डाइएजोनियम सल्फोनेट हमारे पास जो दूसरा डाइमेथिल एनिलीन है उसके साथ रिएक्शन करता है, प्लस ये हमारे पास डाइमेथिल एनिलीन है CH3 एंड CH3। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है इसका सोडियम साल्ट और NaO3S N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये पूरी रिंग इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज मेथिल ऑरेंज। ये हमारा मेथिल ऑरेंज है जो एक डाई की तरह कार्य करती है, और इसी को हमें आज सिंथेसाइज करना था। इस प्रकार से हम मेथिल ऑरेंज डाई को सिंथेसाइज कर लेते हैं।